हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीब अफेयर्स। इस वीडियो में बात करेंगे अगस्त सेकेंड वीक के करंट अफेयर्स के बारे में। तो 9 से 16 अगस्त के बीच में जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं, ये उसका वीडियो है, वीकली करंट अफेयर्स का वीडियो है। चैनल पर फर्स्ट टाइम आया तो वीडियो को ज़रूर देखिएगा, एंड तक प्लीज़ लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, फ्लिपकार्ट ने किस राज्य के वन स्टेट वन प्रोडक्ट स्कीम से समझौता किया है? तो फ्लिपकार्ट है साइंड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विथ विच स्टेट वन प्रोडक्ट स्कीम। तो ये किया है उत्तर प्रदेश के साथ, यूपी के साथ। अंडर दिस प्रोग्राम जो आर्टिसंस हैं, वीवर्स हैं, क्राफ्ट्समैन हैं, वो सभी फ्लिपकार्ट के जो सामर्थ्य इनिशिएटिव है उसके अंडर आएंगे। तो ये जो कुछ भी अपने प्रोडक्ट्स बनाएंगे उसे ऑनलाइन लॉन्च करेंगे और बेच सकेंगे फ्लिपकार्ट के वन स्टेट वन प्रोडक्ट स्कीम के तहत। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। किस यूनिवर्सिटी ने रीइमेजिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग द यूनिवर्सिटी का आयोजन किया है? किस यूनिवर्सिटी ने? तो ये किया है ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी, सोनीपत। तो ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी में तो शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने ये इनिशिएटिव शुरू किया था वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के द्वारा। री इमेजिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग द यूनिवर्सिटी, ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी सोनीपत में है। किस आईआईटी ने गांधीयन यंग टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन अवार्ड जीता है? गांधीयन यंग टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन अवार्ड 2020 किस आईआईटी ने जीता है? ये जीता है आईआईटी खड़गपुर ने। किस लिए जीता है? तो जो आईआईटी खड़गपुर जो रिसर्चर्स हैं फॉर जनरेटिंग द इलेक्ट्रिसिटी, तो बिजली उत्पन्न करने के लिए फ्रॉम वेट क्लोथ, जो गीले कपड़े हैं उससे बिजली उत्पन्न करने के लिए, और वैसे जो गीले कपड़े जो ऑलरेडी धूप में सुखाए जाते हैं, दैट क्लोथ्स लेफ्ट अंडर सनलाइट टू ड्राई। तो इस रिसर्चर्स फ्रॉम आईआईटी खड़गपुर, इन्हें अवार्ड मिला है गांधीयन यंग टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन अवार्ड 2020। एयर सुविधा पोर्टल किस एयरपोर्ट ने हाल ही में लॉन्च किया है? एयर सुविधा पोर्टल तो ये लॉन्च किया है दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट। आईजीआईएमएस को भी कौन ऑपरेट करता है? दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो ये एयर सुविधा पोर्टल है। ये क्या है? अपने आप में एक फर्स्ट ऑफ इट काइंड पोर्टल है, जो कि इंटरनेशनल जो अराइविंग पैसेंजर्स हैं उनको ऑनलाइन ही फॉर्म फिलअप करा दिया जाएगा। मैंडेटरी मतलब एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है, ताकि वो एक्सेम्पशन ले सके, क्वारंटाइन जो इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन होता है उससे ले सके, या ताकि जब एयरपोर्ट पे वो आएँ तो उन्हें कोई भी फॉर्मेलिटीज़ पूरा नहीं करना पड़े, जहाँ भी फिज़िकल टच की ज़रूरत हो। तो वो सब कुछ जो भी अप्लाई करना होगा वो ऑनलाइन ही अप्लाई कर दिया जाएगा एयर सुविधा पोर्टल के तहत। मतलब जो इंटरनेशनल दिल्ली पे आएंगे ये उनके लिए है। दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे एयर सुविधा पोर्टल शुरू किया गया है। प्रधानमंत्री ने पनडुब्बी ऑप्टिकल फाइबर यानी सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर चेन्नई के साथ किस जगह को जोड़ने के लिए उद्घाटन किया है? चेन्नई और किस शहर के बीच हुआ है ये हुआ है पोर्ट ब्लेयर के बीच। अंडमान और निकोबार आइलैंड के पोर्ट ब्लेयर के बीच ये जो सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल जो है इसका उद्घाटन किया है। तो ये क्या है? ये इनेबल करेगा जो फास्टर मोबाइल कनेक्टिविटी है, टेलीकॉम और जो इंटरनेट की स्पीड है उसे वहाँ बढ़ाएगा। इंटरनेट कनेक्टिविटी, ब्रॉडबैंड सर्विसेज, इन सब को वहाँ ये सुविधा प्रदान करेगा। और जो भी काम है, एजुकेशन है या फिर वर्क है, जो कुछ भी इंटरनेट पर डिपेंड है, उस सब को ये इन्हांस करेगा और उस सुविधा में बढ़ोतरी करेगा। तो इस प्रोजेक्ट का जो कीमत है वो कितना है? 1224 करोड़। और जो दूरी है ये चेन्नई से ये पोर्ट ब्लेयर तक ये बिछाया गया 2312 किलोमीटर ये कवर करेगा। 2312 किलोमीटर। इसका इनॉग्रेशन जो था वो फाउंडेशन ऑलरेडी 2018 में रखा जा चुका था, और ये शुरुआत कर रहा है एयरटेल अल्ट्रा फास्ट 4G ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो एयरटेल ने अल्ट्रा 4G फास्ट ऑलरेडी इस्टेब्लिश कर दिया है अंडमान और निकोबार में। पोर्ट ब्लेयर और चेन्नई के बीच ये जुड़ेगा। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने देश को समर्पित रेल संग्रहालय किस शहर में शुरू किया है? तो डेडिकेटेड रेल म्यूजियम टू द नेशन हैज़ बीन स्टार्टेड एट हुबली रेलवे स्टेशन। कर्नाटका के धारवाड़ जिले में हुबली रेलवे स्टेशन में जो रेल म्यूजियम है ये शुरू हुआ है। सो दिस इज़ द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड। तो ये दूसरा है जो साउथ इंडिया में। मैसूरू में भी एक रेलवे म्यूजियम है। उसके बाद ये हुबली में रेल म्यूजियम शुरू किया गया है।
तो इसका जो इनॉग्रेशन वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के साथ किया गया। प्रहलाद जोशी और पीयूष गोयल जो रेल मंत्री हैं, और प्रहलाद जोशी जो कोल माइंस और पार्लियामेंट्री अफेयर्स के मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये शुरू किया है। साउथ वेस्टर्न रेलवे में आता है ये हुबली। हुबली रिसेंटली एक बार और न्यूज़ में था। दुनिया का जो सबसे लंबा, मतलब सबसे ज़्यादा लंबा प्लेटफॉर्म जो बनने जा रहा है वो हुबली रेलवे स्टेशन पे ही बनना जा रहा है, आफ्टर द गोरखपुर रेलवे स्टेशन। तो हुबली कर्नाटका में है। इंदिरा वन मितान योजना किस शहर में शुरू किया गया है? इंदिरा वन मितान योजना शुरू किया गया है छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में फॉरेस्ट ड्वेलर्स के लिए और ट्राइबल्स लोगों के लिए, ताकि सेल्फ रिलायंट के अंतर्गत ये स्कीम शुरू किया गया है, इंदिरा वन मित्र योजना। छत्तीसगढ़ में एक रिलेटेड न्यूज़ और है रिसेंटली। तो फर्स्ट म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो है छत्तीसगढ़ का, जो एक जगह है जगदलपुर। तो जगदलपुर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो है ये फर्स्ट म्यूनसिपल कॉरपोरेशन दैट प्रोवाइड लैंड राइट्स। तो सर्टिफिकेट, जो लैंड राइट सर्टिफिकेट वो अर्बन पीपल को देगा। इस वजह से ये न्यूज़ में था, जगदलपुर जो छत्तीसगढ़ में है। विच कंट्री डिक्लेयर्ड इमरजेंसी ओवर ऑयल स्पिल फ्रॉम शिप? तो किस देश ने जहाज से तेल रिसाव पर आपातकाल की घोषणा की? तो अभी रिसेंटली ये हुआ है, कहाँ? मॉरिशस में। मॉरिशस में ये हुआ है। किस पीएसयू ने 100 बिलियन यूनिट्स ऑफ क्यूमुलेटिव पावर जनरेशन में अचीवमेंट किया? 100 बिलियन यूनिट संचयित बिजली उत्पादन हासिल किया किस पीएसयू ने, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ने? तो ये किया है एनटीपीसी ने, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। एनटीपीसी ने ये अचीवमेंट अभी किया है, 100 बिलियन यूनिट्स ऑफ क्यूमुलेटिव पावर जनरेशन। केवीआईसी खादी ग्रामोद्योग जो है किस राज्य में रेशम प्रशिक्षण सह उत्पादन केंद्र शुरू करेगा? खादी विलेज इंडस्ट्री कॉरपोरेशन विल लॉन्च सिल्क ट्रेनिंग एंड प्रोडक्शन सेंटर एट विच स्टेट? तो ये लॉन्च करेगा अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में खादी विलेज और जो है इंडस्ट्री कॉरपोरेशन यानी खादी ग्रामोद्योग वो सिल्क ट्रेनिंग और प्रोडक्शन सेंटर खोलेगा। द पोर्टल ऑफ ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट्स लॉन्च्ड बाय एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री। कौन सा पोर्टल जो है ह्यूमन और एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट के बीच में जो ये लॉन्च किया है? तो ये किया है सुरक्षा। तो ये लॉन्च किया गया है प्रकाश जावड़ेकर के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, अर्थ एंड क्लाइमेट चेंज, इन्होंने लॉन्च किया है। वर्ल्ड एलिफेंट डे कब मनाया जाता है? आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो वर्ल्ड एलिफेंट डे कब मनाया जाता है? ये अगस्त में ही है, तो प्लीज़ राइट इन कमेंट बॉक्स। विच कंट्री विल कंस्ट्रक्ट मॉन्यूमेंट फॉर इंडियन सोल्जर्स? तो भारतीय सैनिकों के लिए स्मारक बनाने वाला कौन सा देश है अभी? ये है बांग्लादेश। तो 1971 जो इंडो पाक वार हुआ था, जो उसमें सैनिक शहीद हुए थे, उन शहीदों के लिए स्मारक बनाएगा कौन? बांग्लादेश, इंडियन सोल्जर्स के लिए। विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना? तो किस मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना किस राज्य ने शुरू किया है? तो ये शुरू किया है गुजरात ने। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है उसको रिप्लेस करके मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना ये शुरू किया गया है गुजरात में। विच कंपनी लॉन्च्ड स्टूडेंट एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम 2.0? किस कंपनी ने स्टूडेंट एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम 2.0 शुरू किया है? तो ये शुरू किया है डेल टेक्नोलॉजीज़ ने। क्यों किया? तो अटल इनोवेशन मिशन में जो यंग इनोवेटर्स हैं, अटल टिंकरिंग लैब्स के, ये उन लोगों के लिए है, और एंटरप्रेन्योरशिप को और न्यू इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, स्टूडेंट एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम बाय डेल। नरेंद्र सिंह तोमर ने डाटा रिकवरी सेंटर लॉन्च किया, उसका नाम क्या है? तो डेटा रिकवरी सेंटर जो है उसका नाम है, क्या है इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कृषि मेघ। कृषि मेघ क्या है? ये एक नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च और एजुकेशन सिस्टम है जो कि क्लाउड बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस है। और इसके साथ साथ ही एक चीज़ और लॉन्च किया है, कृषि विश्वविद्यालय छात्र एलुमनी नेटवर्क। ये क्या करेगा? ये ऑनलाइन एक्रेडिटेशन देगा जो भी एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूट हैं, उन्हें। और ये लॉन्च कहाँ किया गया? ये लॉन्च किया गया हैदराबाद में, नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट हैदराबाद में लॉन्च किया गया। किसके द्वारा? नरेंद्र सिंह तोमर, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। कृषि मेघ डेटा रिकवरी सेंटर। विच स्टेट हैज साइंड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विथ टाटा प्रोजेक्ट्स एंड विथ
विच IIT टू कंस्ट्रक्ट स्मॉक टावर, मतलब कि किस राज्य ने टाटा प्रोजेक्ट्स और किस IIT के साथ मिलकर स्मॉक टावर कंस्ट्रक्ट करने के लिए साझा कार्यक्रम साइन किया है। तो ये किया गया है दिल्ली और IIT बॉम्बे के साथ। दिल्ली ने IIT मुंबई के साथ ये मेमोरेंडम साइन किया है, टाटा प्रोजेक्ट्स के साथ मिलकर ये स्मॉक टावर्स बनाएगा पॉल्यूशन के लिए। मोइराना बनाना हार्मल चिली खाज जो स्वीट्स है ऑफ विच स्टेट गॉट GI टैग जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग्स रिसेंटली, तो किस राज्य के इन तीनों आइटम्स को GI टैग में शामिल किया गया, तो ये किया गया गोवा। तो गोवा में है मोइरा बनाना हर्मल चिली और खाजर, खाजर जो स्वीट्स होते हैं। विच स्टेट हैज़ अप्रूव फाइनेंशियल बिड फॉर इम्प्लीमेंटेशन गंगाधर मेहर लिफ्ट कैनाल, तो गंगाधर मेहर लिफ्ट कैनाल सिस्टम किस राज्य में शुरू किया गया है, तो ये शुरू किया गया उड़ीसा में। उड़ीसा में फॉर प्रोवाइडिंग द इरिगेशन जो है इरिगेशन प्रोवाइडिंग जो 2500 हेक्टेयर से बाढ़गढ़ डिस्ट्रिक्ट में वहाँ प्रोवाइड कराने के लिए। और इसके साथ साथ ही उड़ीसा ने मेगा ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट शुरुआत किया है 6 डिस्ट्रिक्ट में। इसके साथ मिलकर कुल 800 करोड़ का जो प्रोजेक्ट है मेगा ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट्स और इरिगेशन सिस्टम, ये उड़ीसा में शुरू हुआ है गंगाधर मेहर लिफ्ट कैनाल सिस्टम। विच ऐप हैज़ वॉन आत्मनिर्भर ऐप इनोवेशन चैलेंज, तो आत्मनिर्भर ऐप इनोवेशन चैलेंज किस ऐप ने जीता है, ये जीता है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो है चिंगारी ऐप। तो जो एंटरप्रेन्योर टेक्नोलॉजी टेक एंटरप्रेन्योर है और स्टार्टअप्स हैं, ये उन लोगों के लिए था जो अभी रिसेंटली शुरुआत की हैं आत्मनिर्भर ऐप इनोवेशन चैलेंज के तहत। इस ऐप को मिला है बेस्ट ऐप अंडर सोशल कैटेगरी। टोटल 8 कैटेगरीज थे, उन सभी में ये सारा अवार्ड मिला है। बाकी ऐप्स को आस्क सरकार, मे माई इंडिया मूव, इन सारे ऐप्स को भी दूसरे कैटेगरी में अवार्ड मिला है। द नेम ऑफ ऑफशोर पेट्रोल वेजल्स फॉर इंडिया कोस्ट गार्ड शिप्स लॉन्च बाय गोवा शिपयार्ड रिसेंटली, तो इसका नाम क्या है गोवा शिपयार्ड में जो लॉन्च किया गया है वो सार्थक। सार्थक ऑप्शन है ऑफशोर पेट्रोल वेजल्स OPV। विच ग्रुप प्लान टू प्रोवाइड 1.6 मिलियन यूरो नॉट डॉलर एज फंड सपोर्ट टू विक्टिम्स ऑफ फ्लड ऑफ साउथ एशियन कंट्रीज़, तो साउथ इंक्लूडिंग इंडिया भी है। तो साउथ एशियन कंट्रीज़ में जो फ्लड विक्टिम्स हैं उन्हें कितना प्रोवाइड कराएगा 1.6 मिलियन यूरोस, ये कराएगा यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन संघ, यूरोपियन यूनियन प्रोवाइड कराएगा। हेडक्वार्टर कहाँ है यूरोपियन यूनियन का, ब्रुसेल्स, बेल्जियम। विच स्टेट यूनियन टेरिटरी हैज स्टॉप्ड इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अमृत स्कीम अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री, तो राज्य कौन सा राज्य अमृत स्कीम में शीर्ष पर रहा है, ये रहा है उड़ीसा। अमृत क्या है, अटल मिशन फॉर रेजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। नंबर 1 पे उड़ीसा रहा है, दूसरे पे रहा है यूनियन टेरिटरी चंडीगढ़, दूसरे रैंक पर रहा है। कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं वन लाइनर के फॉर्म में, ये सभी इसी वीक के हैं। तो विच ऑर्गेनाइजेशन रिसीव्ड फूड सिस्टम विजन 2050 प्राइज फॉर ईट राइट इंडिया, तो ये मिला है FSSAI को, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। विच इंस्टीट्यूट डेवलप्ड नैनो पार्टिकल मेटाग्रेड, तो ये बनाया है IIT गुवाहाटी ने। पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन डिसाइडेड टू नेम इट्स न्यू स्टेडियम जो चंडीगढ़ में है उसे क्या नाम रखा जाएगा, महाराजा यादाविंद्र सिंह। IIT दिल्ली साइंड MOU विथ विच स्टेट टू सेटअप अ GIS बेस्ड सिस्टम प्लेटफॉर्म, GIS वो बिहार में करेगा। वाल्टर रॉगर मैट्रोस रूइज बिकम प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री, पेरू। मोहम्मद उल्द बिलाल अपॉइंटेड PM ऑफ मॉरिटानिया। तो नंबर ऑफ डिफेंस वेपन्स एंड मिलिट्री प्लेटफॉर्म रिस्ट्रिक्टेड फ्रॉम इम्पोर्ट बाय डिफेंस मिनिस्ट्री 101, यानी 101 डिफेंस वेपन और जो मिलिट्री प्लेटफॉर्म है उसके इंपोर्ट पे रोक लगा दिया गया है। हु हैज़ वॉन 70th एमिरेट्स ग्रैंड प्रिक्स 70th एडिशन, मैक्स वर्स्टापेन। तो रेड बुल ड्राइवर मैक्स वर्स्टापेन फ्रॉम नेदरलैंड, ही वॉन द एमिरेट ग्रैंड प्रिक्स। हु गॉट एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म अवार्ड, नितिन सेठी। IC Impacts 2020 रिसर्च कॉन्फ्रेंस हेल्ड बिटवीन विच टू कंट्री, तो इंडिया और कनाडा के बीच रिसर्च कॉन्फ्रेंस हुआ IC Impacts 2020। द ऑफिशियल नेम गिवन टू कोविड-19 वैक्सीन बाय रशिया, उसका नाम है स्पुतनिक 5।
Alexander Grigorievich Lukashenko become president of which country? He became Belarus. Rahat Indori passed away recently. Was famous poet in which language? To Urdu language. Who heads the national experts groups on vaccine administration? VK Paul. Member of Health from Niti Aayog. VK Paul. Which company will set up robotics lab at IISc Bangalore for 5G research? Nokia. Karma Sathi Prakalp scheme to provide soft loans and subsidies to youth by which state? West Bengal. Karma Sathi Prakalp scheme, West Bengal. India aims to achieve zero road fatalities by, तो रोड एक्सीडेंट रोड फैटलिटीज वो कब ख़त्म करेगा पूरी तरीके से? 2030 तक. Which IT has developed UV safe room disinfection device based on UV germicidal irradion? तो IIT Ropar has developed UV safe. European Union has launched which project for women skills in construction sector for Odisha and Maharashtra? Women of Odisha and Maharashtra. इसका नाम है निर्माण श्री. What is the name of crater image of the moon captured by Chandrayaan 2? इसका नाम है साराभाई क्रेटर. फ्रेंड, 2 सवाल हैं, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं. वर्ल्ड एलिफेंट डे कब होता है? और दूसरा है विच IIT हैज़ डेवलप्ड बीज BEEG बीज फॉर फार्मर्स. विच IIT हैज़ डेवलप्ड बीज BEEG फॉर फार्मर्स. और दूसरा वर्ल्ड एलिफेंट डे. तो आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें. चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग.